दिल्ली के प्रीत विहार में दहेज की मांग पर लड़की के पिता ने लौटाई बारात। शादी के बाद विदाई के वक्त 1 लाख की बाइक और 51,000 रुपए कैश मांगने का आरोप। लड़के वालों ने आरोपों को नकारा। पुलिस ने दर्ज किया दहेज का मामला। पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर इलाके में खुद को पुलिस वाला बताकर 2 बदमाशों ने 80 साल की बुजुर्ग महिला से लूटे सोने की चेन, अंगूठी और कंगन। सुरक्षा का हवाला देकर जेवर अपने पास रखने के नाम पर उतरवाए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं का आधी रात में हंगामा। जल मंत्री कपिल मिश्रा का किया घेराव। 2.5 महीने से हॉस्टल में पानी न आने की शिकायत। मंत्री बोले सप्लाई में गड़बड़ी नहीं, प्रशासन ठीक कराए हॉस्टल की पाइपलाइन। दिल्ली के तुगलकाबाद में फटी वाटर सप्लाई लाइन, सैकड़ों लीटर पानी हुआ बर्बाद। इलाके में पहले से ही है पानी की किल्लत। वर्धमान में भीषण आग से सैकड़ों झुग्गियां खाक, दर्जनों मवेशी आग की भेंट चढ़े। लोगों का आरोप, सूचना देने के बाद कई घंटे बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शख्स की पीट कर हत्या। परिवार का आरोप, बेटी को दहेज के लिए करते थे परेशान। पहले बेटी को मारने की कोशिश की, फिर लड़की के पिता को पीट कर मार डाला। आरोपी फरार। पुणे के गढ़वाले कॉलेज में 2 छात्र गुटों के बीच झड़प में 5 छात्र गिरफ्तार। मारपीट में एक छात्र जख्मी। व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज को लेकर हुआ था विवाद। राजस्थान के जोधपुर में 5 साल के बच्चे की पत्थर से कुचलकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई सिरफिरे की तस्वीर। फुटपाथ पर माँ बाप के साथ सो रहा था बच्चा। मां ने की आरोपी की पहचान, लेकिन फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। दिल्ली से सटे गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पर महिला से गैंगरेप। नोएडा में गारमेंट्स की फैक्ट्री में काम करती है महिला ने बताया कि कल रात 9 बजे जब वो घर लौट रही थी तो 5 बदमाशों ने चाकू की नोक पर उसके साथ गैंगरेप किया। बदमाशों ने महिला के मुंह बोले भाई के साथ मारपीट की और नकदी भी लूट ली। अभी तक आरोपियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। यूपी के एटा में ट्रेन के अंदर एक सराफा कारोबारी की हत्या से सनसनी फैल गई। संजीव जैन नाम का सराफा कारोबारी आगरा से खरीदारी कर आगरा एटा पैसेंजर से घर लौट रहा था। अज्ञात लुटेरों ने कारोबारी से लूट करने के बाद हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस डॉग स्क्वाड की सहायता से लुटेरों की तलाश में जुट गई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शादी के मौके पर हुई फायरिंग में दूल्हे के भाई की मौत हो गई। एक सिपाही की शादी में दूसरे सिपाही ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ गोलियां दागी, जिसकी चपेट में आकर दूल्हे के भाई की मौत हो गई। पुलिस ने दूल्हे के साथ ही फायरिंग के आरोपी सिपाही को भी गिरफ्तार कर लिया है और उसकी सरकारी पिस्टल जब्त कर ली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक क्लब में चल रही पार्टी में पुलिस की रेड। नशे में डूबे करीब 150 लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया। पकड़े गए लड़के लड़कियों को हिदायत देकर पुलिस ने छोड़ा। पार्टी संचालक और 5 बाउंसर्स गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब और नशीले पदार्थ जब्त। हरियाणा के हिसार में ढाणी श्यामलाल गांव में बेरहम पिता ने अपने 8 साल के बेटे को हथौड़े से पीट कर मार डाला। योगेश नाम के बच्चे की मां की 6 साल पहले ही मौत हो चुकी है। चश्मदीदों के मुताबिक योगेश का पिता अक्सर उसे मारता पीटता था और खाना भी नहीं देता था। पड़ोसियों के मुताबिक हत्या से कुछ समय पहले ही बेरहम पिता योगेश को पड़ोसियों के पास ले गया था। परिवार के दूसरे सदस्यों ने भी पुलिस में आशंका जताई थी कि बेरहम पिता योगेश की हत्या कर सकता है, लेकिन पुलिस ने शिकायत को अनसुनी कर दिया था। राजस्थान के करौली में नदी में नहाने गई 3 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई। देर रात को कड़ी मशक्कत के बाद तीनों के शव नदी से बाहर निकाले गए। मरने वाली लड़कियों में 2 की उम्र 8 साल और 1 की 14 साल है। मरने वाली लड़कियों की एक सहेली किसी तरह से बच गई और उसने गांव वालों को हादसे की जानकारी दी। राजस्थान के पाली में दूल्हा दुल्हन के फेरे के दौरान शादी के पंडाल में लगी आग। शादी की तैयारी में रखा 5 लाख रुपए का सामान हुआ खाक। बाल बचे दूल्हा दुल्हन और बाराती। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। राजस्थान के चूरू में सरदार शहर मेगा हाईवे पर सेना के ट्रक में अचानक लगी आग। जवानों के लिए ले जाया जा रहा था राशन और डीजल हुआ खाक। सैनिकों ने नीचे कूदकर बचाई जान। तेज धूप की वजह से किसी ज्वलनशील पदार्थ ने पकड़ ली आग।
करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। देहरादून के विकास नगर इलाके में एक टाइल्स गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गोदाम के करीब मंदिर और प्लास्टिक स्टोर में आग से हुआ भीषण नुकसान। यूपी के हाथरस में सिकंदरा राव रोड पर एक कार और बाइक की टक्कर के बाद कार में लगी आग। हादसे में कार चालक और बाइक सवार एक युवक और उसकी 2 बहनों सहित कुल 4 लोग घायल। सिकंदरा राव से हाथरस लौट रहे थे भाई बहन, तभी कार ने मारी बाइक को पीछे से टक्कर और धू-धू कर जल उठी कार। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे देश भर की ग्राम पंचायतों को संबोधित। पंचायती राज डे पर झारखंड के जमशेदपुर से संबोधन। मोदी के भाषण के दौरान देश की तमाम ग्राम पंचायतों में मौजूद रहेंगे केंद्रीय मंत्री। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गांव वालों के साथ रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, तो अमेठी में स्मृति ईरानी, रायबरेली में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर समेत सभी मंत्रियों को दी गई अलग अलग ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी। ग्राम पंचायतों को संबोधन से पहले आज रेडियो पर मन की बात भी करेंगे पीएम मोदी। देश के कई इलाकों में सूखे को देखते हुए पानी बचाने के तरीकों पर कर सकते हैं बात। आज ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्य के मुख्यमंत्रियों की साझा कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच ने किया है आज झारखंड बंद का आह्वान। गड़बड़ी फैलाने वालों को फौरन गिरफ्तार करने का आदेश। रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम को बनाया जा रहा है अस्थायी जेल। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के सत्र से पहले आज स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। तमाम विवादित मुद्दों पर विपक्ष को मनाने की कोशिश। सूखा, विजय माल्या, एनआईटी, श्रीनगर का बवाल और सराफा कारोबारियों पर अतिरिक्त टैक्स जैसे कई अहम मुद्दों पर संसद में हो सकता है हंगामा। पाकिस्तान जेल में संदिग्ध हालत में मौत का शिकार हुए भारतीय कैदी कृपाल सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए असम के सिलचर में प्रदर्शन। सामाजिक संस्था ने पाकिस्तान सरकार के जलाए पुतले। कृपाल की मौत की हाई लेवल जांच कराने की मांग। कृपाल का परिवार भी जता चुका है हत्या की आशंका। देवेंद्र पाल भुल्लर और गुरदीप खेड़ा के पेरोल पर रिहाई को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 24 घंटे में दोनों की रिहाई अकाली दल की पंजाब के हालात खराब करने की साजिश है। कांग्रेस ने कहा कि अकाली दल की लुटिया डूब चुकी है और ऐसा करके पंजाब की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अकाली दल ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पंजाब से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसलिए बेवजह के आरोप लगा रही है। भुल्लर और खेड़ा को पेरोल कानून और संविधान के मुताबिक मिली है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पैरोकार और राम जन्मभूमि विवाद के मुख्य मुद्दई हाशिम अंसारी ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, मोदी आजादी के बाद देश के सबसे मजबूत लीडर। मुसलमानों से की अपील, मोदी का दिल से दे साथ। आजादी के बाद इस मुल्क को मजबूत लीडर अगर मिला तो मोदी। मुसलमानों से अपील करेंगे कि पूरे के पूरे मुसलमान मोदी का साथ दें और मोदी को मजबूत लीडर बनावें। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने किया बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला। कहा, बीजेपी सिर्फ सत्ता की भूखी, सत्ता के लिए करती है झूठे वादे। बीजेपी नहीं, हम बनवाएंगे राम मंदिर। शंकराचार्य बोले, मोदी राज में मांस का सबसे ज्यादा निर्यात। बीजेपी के सामने केवल सत्तारूढ़ होना ही लक्ष्य उनका है। अन्यथा आप ये देखिए, आज भारत रोमांस का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो आज भी क्यों बिक रही है भारत। भारतीय फौज का ऑपरेशन शत्रुजीत पूरा। राजस्थान के थार रेगिस्तान में थल सेना अध्यक्ष की मौजूदगी में जाबाजों ने दिखाई अपनी ताकत। परमाणु, जैविक और रासायनिक हमलों की सूरत में सेना की तैयारियों का प्रदर्शन। सेना के अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास में मथुरा की स्ट्राइक कोर 1 के करीब 30,000 सैनिकों के साथ वायुसेना ने भी लिया हिस्सा।
दिल्ली और एनसीआर में थम नहीं रहा है बिल्डरों की वादा खिलाफी पर भड़का खरीदारों का गुस्सा। फ्लैट मिलने में देरी को लेकर नोएडा में आम्रपाली, 3C और जेबी ग्रुप के दफ्तरों पर ग्राहकों का हल्ला बोल। लंबी जद्दोजहद के बाद जिन ग्राहकों को घर मिल भी गए हैं, उनकी शिकायत है कि घर में खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। पोजीशन मिलने के कुछ ही दिनों में घरों में पड़ने लगी हैं दरारें। दिल्ली के जामिया नगर के शाहीन बाग इलाके में हाई टेंशन तारों की चपेट में आकर एक मजदूर की मौत, एक और मजदूर की हालत गंभीर। एक घर की छत पर काम कर रहे थे दोनों मजदूर। हादसे के बाद इलाके के आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह ने दिया भरोसा, घरों के ऊपर से गुजरने वाले 44,000 वोल्टेज के हाई टेंशन तारों को हटवाएंगे। राजधानी दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में बम की अफवाह से मच गई सनसनी। हालांकि तलाशी के बाद कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन दिल्ली पुलिस ने बड़े होटल्स और अहम ठिकानों की सुरक्षा कड़ी कर दी है। झूठी कॉल करने वाले शख्स की तलाश की जा रही है। दिल्ली के भारत नगर इलाके में एक शख्स ने की खुद की बलि चढ़ाने की कोशिश। मंदिर में तेज धारदार हथियार लेकर पहुंचा, लेकिन दूसरे भक्तों ने पुलिस को कर दिया फोन। बाल बाल बची शख्स की जान पुलिस ने हिरासत में लिया। दक्षिणी दिल्ली के किशनगढ़ में बाइक चुराने वाली महिलाओं के गैंग का खुलासा। सीसीटीवी में कैद हुई चोरनी गैंग के स्कूटर चुराने की वारदात। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने शुरू की महिला चोरों के गैंग की तलाश। पश्चिम बंगाल में राजनाथ सिंह के पोस्टर विवाद पर लेफ्ट पार्टियों ने किया टीएमसी पर हमला। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन को कहा डेरेक ओ फूल। विवादित पोस्टर को बताया बचकानी हरकत। कांग्रेस ने भी जड़ा आरोप, कहा लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए टीएमसी ऐसे हथकंडों में माहिर। प्रदीप भट्टाचार्य बोले बीजेपी को टीएमसी के खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर जड़ा आरोप। राजनाथ सिंह ने कहा कि बंगाल में कोई विकास नहीं हुआ, यहाँ किसी तरह के कारखाने नहीं लगे, यहाँ सिर्फ एक ही कारखाना है और वो है बम बनाने का। केंद्रीय गृह मंत्री बोले बंगाल में माँ, माटी और मानुष कोई भी महफूज नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर लगाया संगीन आरोप। गिरिराज बोले टीएमसी लोगों को बम बनाना सिखा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की बंगाल में ऐसी हरकतों पर पूरी नजर है और केंद्र पश्चिम बंगाल में हालात बिगड़ने नहीं देगा। गिरिराज ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विकास की झूठी बातें करने का आरोप भी जड़ा। उन्होंने कहा कि ममता के राज में बंगाल का विकास पूरी तरह से ठप हो गया है। जेडीयू की कमान संभालते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छेड़ी मोदी सरकार और आरएसएस के खिलाफ बड़ी मुहिम। पार्टी के एक दिन के अधिवेशन में पारित किया गया आरएसएस मुक्त भारत का प्रस्ताव। 2019 में बीजेपी की सत्ता से विदाई का किया दावा। आतंकवादी संगठन आईएस ने नॉर्थ वेस्ट बांग्लादेश में एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की हत्या कर दी है। रेजाउल करीम सिद्दीकी नाम के अंग्रेजी के प्रोफेसर राजशाही यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार आईएस के संदिग्ध आतंकवादियों ने प्रोफेसर सिद्दीकी को रास्ते में रोका और उनका गला रेत दिया। उत्तरी कोरिया ने शनिवार को किया मिसाइल परीक्षण। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के मुताबिक ये मिसाइल परीक्षण दक्षिण कोरिया के पूर्व में लगी समुद्री सीमा के पास किया गया। हालांकि उत्तरी कोरिया की ओर से इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हथियारों की होड़ में शामिल उत्तरी कोरिया की इस कार्रवाई को दक्षिणी कोरिया भड़काऊ कार्रवाई मान रहा है। अमेरिका के साथ ही रणनीतिक जानकारों की माने तो ये परीक्षण पनडुब्बी मिसाइल से जुड़ा हो सकता है। सीरिया के दमिश्क में एक घर में अचानक आग लग गई। दमकल की करीब 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग की वजह से पूरे इलाके में गहरा काला धुआं फैल गया। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। हादसे में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। पूर्वी चीन के हांगजू शहर में बीचों बीच एक सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। चश्मदीदों के मुताबिक सड़क अपने आप अचानक फट गई।